हेलो दोस्तों, आज हम द शोल्डर पोएम का पूरा समरी करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि द टर्म कंसील्ड इन द शोल्डर स्टैंड फॉर, यानी द शोल्डर कविता में एक जगह कंसील्ड लाया है। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन और हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। शोल्डर कैसा पोएम है? तो शोल्डर एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त कविता। इसमें जो लिख रहे हैं रूपर्ट ब्रूक, उनका नाम है। ये एक अंग्रेजी कवि है और एक शोल्डर भी है, और ये प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए भी गए हैं। ए डस्ट होम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर, डस्ट यानी धूल, एक धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। यहाँ पे होगा इंग्लैंड बोर। धूल यहाँ पे कवि अपने आप को कह रहे हैं कि मैं एक धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसे आकार दिया, उसे अवेयर किया, यानी उसे जागरूक बनाया। तो ये पोएम की लाइन है। माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहाँ पे हो जाएगा एटम, यानी मेरा जीव, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कतरा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा। हालांकि ये तो पोएम की लाइन है, यहाँ पे सिर्फ आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना है। फिर है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक ने ही ये कविता लिखी है। प्रेजेस यानी प्रशंसा करना। इस पूरी कविता में वो इंग्लैंड की ही प्रशंसा कर रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में ही बोल रहे हैं, अपने देश के बारे में ही बोल रहे हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, कंपोज का मतलब होता है लिखा जाना। यह कविता किन्होंने लिखी है? तो रूपर्ट ब्रूक ने खुद लिखी है। आगे बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक ने कौन सी कविता लिखी है? तो यही कविता लिखी है द सोल्जर। शोल्डर इज ए डैश पोएम, सोल्जर एक कैसी कविता है? तो वॉर कविता है। वॉर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध की बात हो रही है, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा, इस पोएम में दो स्टेंजा है। दोनों स्टेंजा में किसकी प्रशंसा हो रही है और किसकी तस्वीर बन रही है? तो इंग्लैंड की, उनके देश की। प्लेस वेयर द शोल्डर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। अब सोल्जर कह रहे हैं कि एक सोल्जर जब लड़ने के लिए गए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घर वापस आएँ। तो जिस समय उनकी मृत्यु हो जाएगी और जहाँ पे उनको दफना दिया जाएगा, उसे इंग्लैंड का ही हिस्सा मानना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, स्पीकर यानी वक्ता। इस कविता के वक्ता कौन है? तो खुद सोल्जर ही हैं। पोएम इज ए पैट्रियोटिक पोएम, तो आपके पूरे बुक में जो कविता है, जो देशभक्त कविता है, तो वो एक ही कविता है, द सोल्जर। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गुइस ऑफ एन, गुइस का मतलब होता है वेश। किसके वेश के में वो बोल रहे हैं? तो इंग्लिश शोल्डर के वेश में वो बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द डस्ट स्टैंड फॉर, डस्ट किसके लिए कहा जा रहा है? तो द सोल्जर के लिए। पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरी ऑफ, डिपिक्टिंग का मतलब होता है डिपिक्ट करना यानी बताना, और माइजरी का मतलब होता है दुख। किसके दुख के बारे में यहाँ पे कवि चर्चा कर रहे हैं? तो वॉर के, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो बहुत नुकसान होता है, जान माल की ज़बरदस्त हानि होती है, लोग मारे जाते हैं। अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स, सोनेट कितने लाइन की कविता होती है? तो 14 लाइन की, और ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं ये भी एक सोनेट ही है। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम, यह पहला लाइन है इसी कविता का, जो कि लिया गया है द सोल्जर पोएम से और लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, ये भी लाइन है इसी कविता की, लिखी गई है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। द लाइन इन हार्ट एट पीस, यानी जहाँ पे कि हृदय शांत हो जाए, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और स्वर्ग हो, इंग्लिश स्वर्ग हो,
ये लाइन भी किस कविता से ली गई है? तो द सोल्जर से। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि के रूप में याद किए जाते हैं हम लोगों के बीच? तो वॉर पोएट के बारे में। आपको पता होगा कि जब ये युद्ध में गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। ये कविता हालांकि बाद में पब्लिश हुई थी, इसलिए ये मुख्य रूप से वॉर पोएट, युद्ध कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। हर साइट एंड साउंड ड्रीम हैप्पी एज अ डे इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन है, यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लैंड के बारे में कि उसकी जो साइट है, उसके दृश्य है, उसकी आवाज़ें हैं, ये कवि अपने अच्छे अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, जहाँ वो खुशहाली दिन के सपने देखा करते थे, वहाँ का दिन बहुत ही खुशहाली हुआ करता था, सपने जैसा दिन हुआ करता था जब वो अपना समय बिताया करते थे इंग्लैंड में। ये बात की जा रही है, तो ये भी द सोल्जर कविता से ली गई है। फिर है कि द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। इस कविता में जो सोल्जर है वो क्या है? वो इंग्लिश है, यानी वो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है। और जो लोग जैसे कि भारत में जो भारतीय होते हैं उन्हें इंडियन कहा जाता है, तो जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन सही होगा।